जय हिंद फ्रेंड्स। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार बीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने कल बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, वो बिल्कुल निंदनीय है। आइए हम कुछ समझें कि आखिर आगे क्या होना चाहिए बीपीएससी को लेके, क्या योजना हो सकती है सरकार की, उसके बारे में थोड़ा अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, पहले हम थोड़ा सा पहलुओं को समझते हैं कि आखिर बीपीएससी ने ऐसा क्या करा, क्या ऐसा विद्यार्थी क्या मांग रहे हैं। देखिए, आपको जैसा ज्ञात होगा कि बापू सभागार जो था, उस परिषद पे 12,000 विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द हुई। कारण ये बताया गया कि जो सवाल हैं वो पूरे नहीं पहुंचे थे और कुछ बच्चे उपद्रवी बाहर आ गए। ठीक है, परंतु दूसरा बात जो आपको समझने योग्य ये है कि जिस प्रकार परीक्षा को रद्द किया गया केवल एक सेंटर पे, तो शुरू से तो पहले नॉर्मलाइजेशंस को लेके विद्रोह चल ही रहा था। तो अब यहाँ पे दो धाराएं बढ़ रही है। एक पक्ष कह रहा है कि ये तो इनडायरेक्टली बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशंस कर लिया। उसके बाद दूसरी बात, तो जिस प्रकार बीपीएससी इनडायरेक्टली नॉर्मलाइजेशंस कर रही है, सवाल ये है कि एक खास सेंटर पे यदि परीक्षा आयोजित होगी, यदि पेपर का लेवल हार्ड आ गया, तो जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, यदि पेपर का लेवल इजी आ गया, तो दूसरे बच्चे जो परीक्षा में उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए वो पेपर टफ हो गया। तो अब इस चीज़ को, इस बैलेंस को मैनेज करने के लिए बीपीएससी क्या करेगी? बीपीएससी के पास एक ही ऑप्शन है, अब वो नॉर्मलाइजेशंस लगाएगी, है ना। आगे उस पेपर्स को कैसे डिक्लेयर करेगी ये नहीं कहा। आपके पास एग्ज़ाम सेम है, तो आप कटअप कैसे डिसाइड करोगे, इस बारे में बीपीएससी ने अपनी कोई भी योजना प्रस्तुत अभी तक करी नहीं है, या की भी है तो जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें फिर से री एग्जाम करवा दीजिए, बीपीएससी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मतलब एग्ज़ाम का पेपर लीक था। ये बात सच है कि इस बात का प्रूफ बीपीएससी मांग रही है और सरकार भी कह रही है कि आप हमें प्रूफ दीजिए, हम पेपर कैंसिल करते हैं। लेकिन अब बच्चे के पास प्रूफ तो है नहीं अभी इस चीज़ के पेपर। लेकिन ये तो बात सही है ना कि आपके पेपर्स बच्चे लेके निकल गए थे एग्ज़ाम सेंटर से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में छोटी सी आ गई हो। अब आगे हम समझते हैं, अब अगली चुनौती क्या है। जिन बच्चों का दो तरह की धाराएं बटी हुई है, एक बच्चा जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया, वो ये डर रहे हैं कि मेंस की तैयारी करें ना करें। शिक्षक तो आंदोलन में लगे हुए हैं, वो तैयारी करवा नहीं पा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों का अच्छा पेपर नहीं गया, ऊपर से पेपर का लेवल कांस्टेबल लेवल की लगभग था, मतलब कुछ लोग ये भी जता रहे हैं कि मान लीजिए पेपर जो है इतना आसान पूछा गया इसलिए ताकि कोई खास बच्चों को, किस खास सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट को वो पेपर डायरेक्ट रटवा दिए जाएं ताकि वो जाके चोरी कर सकें, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। परंतु इसकी कोई पुख्ता प्रमाण अभी मिले नहीं है ना। पर मेरा सवाल ये है कि आखिरकार सरकार जो है ये जो कार्य कर रही है, क्या बच्चे को इस तरीके से पीटना, क्या उसको प्रोटेस्ट करने का उसका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं? यदि हमने तो कोई हमारे पास तो फंडामेंटल राइट भी है कि हम यूनाइट हो सकते हैं किसी बात को लेके, है ना। आप कहते हैं कि हमें धारा 144 लगाए हुए थे उस एरिया में, आपने क्यों आया? तो भाई सरकार सुन नहीं रही है हमारी। इतने लंबे समय से बच्चे की इतनी पिटाई हुई है, मतलब बहुत सारे बच्चे का डेथ हो रहा है, बहुत बच्चे हॉस्पिटल्स में, मतलब कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में, इतनी क्रूशियल टाइम में बच्चे क्या करें? अब दो ही रास्ता रह रहा है। हम लोग तो, बहुत सारे बच्चे तो अब ये भी कह रहे हैं, या मैं तो खुद भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि अब तैयारी छोड़ देते हैं, बीपीएससी को भूल जाते हैं और अपने रोजी रोज़गार वापस दिल्ली बम्बई जहाँ जाना है कमाने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि ऐसे क्या, कैसे आदमी जॉब ले पाएगा? आप सीट आएगी तो आप ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा बार बार, है ना। पेपर का लेवल तो देख के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो बीपीएससी का एग्जाम नहीं, कांस्टेबल का। मतलब थोड़ा सा बीपीएससी को शर्म करना चाहिए कि पिछले बार भी आप 69th का पेपर देख लो, 68 का देख लो, उसका लेवल देख लो, 69 का तो लेवल आप देख लो। मतलब प्राउड फील हो रहा था कि पहली बार यूपी पीसीएस लेवल, एमपी पीसीएस लेवल के पेपर जा रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है, पेपर का कोई लेवल ही नहीं है। मतलब ऐसा देख के लगता है कि जैसे सिर्फ किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। अब भैया, पहले था कि 4 के बाद 4 ऑप्शन रहते तो शायद उसको रटवाने में दिक्कत होती बीपीएससी को, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। अब सोच के देखिए, पर आप पेपर का लेवल भी ठीक नहीं रख रहे हो। अब बच्चे तैयारी करे तो कैसे करे, बात सुन नहीं रहे हो आप, है ना। नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब बच्चे ये तक कह रहे हैं कि आप कर लीजिए, फिर से री एग्ज़ाम कर लीजिए, पैसे ले लीजिए हमसे, पर आप री एग्ज़ाम, बीपीएससी को क्या दिक्कत है री एग्ज़ाम करने में, मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रहा।
जब हम पैसे देने के लिए तैयार है तो आपको क्या तकलीफ है? आप कहते हो, पर इसका जवाब तो दीजिए कि आप कह रहे हो कि फिर से हम लेंगे एग्ज़ाम, तो ये जो नया सेक्शंस आ रहा है, जिसका आप एग्ज़ाम 12,000 बच्चों का करवा रहे हो, और ये जो पुराना स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुका है, इस दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करोगे? कट ऑफ कैसे निकालोगे? क्या दोनों के अलग-अलग कट ऑफ्स होंगे? और सेम एग्ज़ाम के लिए 2 कट ऑफ कैसे हम मान लेंगे? ये तो राइट टू अपॉर्च्युनिटी का वायलेशंस हुआ, है ना? तो ये सब सारी समस्या को देखते हुए अभी तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है इस मसले पे कि प्रोटेस्ट में आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाएँ, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में ही शामिल हों। जहाँ पे उपद्रवी लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे ना जाएँ, क्योंकि बहुत बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, एक ग्रुप गैंग काम कर रहा है। ये प्रोटेस्ट में मुझे दिखा है, कई बार दिखा। वो केवल अपने हित के लिए आते हैं, अपने व्यू के लिए आते हैं, कई बार उनका इन प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल इसलिए आते हैं ताकि वो अपना व्यक्तिगत हित साध सकें, और बच्चे भोले भाले होते हैं। एक एक थ्योरी होती है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव इंक्लिनेशन थ्योरी। उसमें क्या होती है ना साइकोलॉजी में, कि जैसे एक ए नाम का बच्चा डरपोक भी है, पर इसके साथ 100 लोग हैं ना, तो वो भी वीर बन जाएगा, गैलेंट वाला काम कर देगा। और अभी क्या है, ए नाम के बच्चे पे केस हो गया, अब उसको जेल, मतलब प्रैक्टिकली सोचो, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तो उसे देखना पड़ेगा, है ना? इस ग्रुप को तो देखना पड़ेगा नहीं, है ना? तो कुल मिलाकर देखो, इसका कलेक्टिव लेवल पे जो भी आंदोलन होते हैं, उसमें प्रभाव जो होते हैं वो इंडिविजुअल को होते हैं, ना कि सारे लेवल को होते हैं। समझ रहे हो ना आप? फ़ायदा सबको होता है, पर नुकसान किसी खास लोगों को ही टारगेट करके सरकार पहुंचाती है, क्योंकि ये जो है ये जो स्टेट से सीधा झगड़ा है, मतलब सरकार वर्सेस जो है पब्लिक का झगड़ा चल रहा है एक तरीके से। तो ऐसे समय पे बहुत सेंसिटिव मसला है, सरकार के पास ताकत तो है ही, तो वो चाहेगी तो कुछ भी कर दे सकती है। मतलब हम कम से कम गरीब माँ बाप का, मिडिल क्लास का लाइफ तो अस्त व्यस्त जरूर कर देगी कुछ क्षण के लिए। तो इससे अच्छा ज़रूरी है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आपका जीवन जो है एग्ज़ाम से ज़्यादा कीमती है। ठीक है? यदि ऐसा समय आ रहा है, लग रहा है कि नहीं अब जान चली जाएगी, पुलिस इतनी मार रही है या इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, हम नहीं कर सकते, छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अलावा भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है ना? कुछ बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं, कुछ बच्चे इतने बीमार हैं कि वो बच नहीं सकते, ऐसा स्थिति है। क्या फ़ायदा ऐसे? अब तुम्हारा जान ही चला जाएगा, तो क्या करोगे इस एग्ज़ाम के लिए? छोड़ दो, जब तक जाने दो। ऐसा यही सबसे बेहतर उपाय है अभी के लिए, है ना? मान लो और क्या कि हम लोग इसके लिए बने ही नहीं थे। अब तो लास्ट उपाय यही है ना, क्योंकि हम लोग इसके लिए नहीं बने थे। गलत जगह पैदा ले लिए, बिहार में पैदा ले लिए, गलत हो गया। इससे अच्छा किसी दूसरे स्टेट में रहते, या गलती ये हो गई कि जिस गरीब माँ बाप के घर में पैदा ले लिए, इतने बड़े सपने पाल लिए, ये गलती हो गई। अब तो दो ही मसला है ना, क्योंकि मर तो सकते नहीं है ना? क्योंकि गार्जियन का और भी उम्मीद है, वो तो कहते हैं कि बेचारा बाबू चाय बेच लेना, लेकिन हमारे साथ रहना, मरना मत। तो यही चीज़ है ना, अब सरकार जिस तरीके से मार रही है बच्चों को, वो तो दिख रहा है ना सबको, है ना? तो इससे अच्छा यही है कि जान जान जो है वो ज़्यादा कीमती है हमारे नौकरी से। और हम लोग नौकरी की अभी अपॉर्चुनिटी की बात है, हम लोग त्यागने के लिए तैयार हैं। अब यदि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हो पा रहा, सरकार नहीं झुक रही है, या लग रहा है कि अब जान चली जाएगी, बहुत बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप सबसे कृपया रिक्वेस्ट है, मतलब कि ध्यान से देखना कि एक देखो ये सिंडिकेट काम कर रहा है। कोई बहुत बार ऐसा होगा आदमी को जो मतलब जिनको आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, कोई मसला नहीं है उनका, वो केवल इसलिए यहाँ रहे ताकि अपनी फ़ोटो चमका सके, अपना व्यू पा सके, और पब्लिक का अटेंशन गेन कर सके। मैं किसी भी सत्ता के पक्ष या विपक्ष में नहीं, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ। मैं केवल स्टूडेंट के हित की बात कह रहा हूँ, और वो सबसे मेरे ही नज़र में सबसे अच्छा हित की बात अभी यही है, यदि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में जा सकते हो, जाओ। जहाँ दिखे कि भीड़ हो रही है, दंगाई बढ़ रहे हैं, या पुलिस लाठीचार्ज का ऑप्शंस निकाल रही है, वहाँ से पीछे हटो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको आंदोलन करना है तो गांधी की विचारधारा सत्याग्रह जरूर थी, पर गांधी की विचारधारा ये भी थी संघर्ष, विराम और संघर्ष। थोड़ा सा प्रोटेस्ट करो, फिर शांति लो, फिर प्रोटेस्ट करो। बाकी सब चीज़ परमात्मा पे छोड़ दो। बाकी जान है तो जहान है, हम लोगों ने सुना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। एग्ज़ाम से बड़ा ज़िंदगी है, ये मेरा बात आप याद रखिएगा। धन्यवाद।